गुण महात्म्य आसक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदन आसक्ति, तन्मयता आसक्ति, परम विरह आसक्ति, रूपधाप्येका एकदशधा भवति। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 82वां सूत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है, गुण महात्म्य आसक्ति अर्थात गुण महात्म्य की आसक्ति, रूप आसक्ति अर्थात रूप की आसक्ति, पूजा आसक्ति अर्थात पूजा करने की आसक्ति, स्मरण आसक्ति अर्थात स्मरण करने की आसक्ति, दास्य आसक्ति अर्थात दास्य भाव वाली आसक्ति, सख्य आसक्ति अर्थात सख्य भाव की आसक्ति, कांता आसक्ति अर्थात कांता भाव की आसक्ति, वात्सल्य आसक्ति अर्थात वात्सल्य भाव की आसक्ति, आत्मनिवेदन आसक्ति अर्थात आत्मनिवेदन की आसक्ति, तन्मयता आसक्ति अर्थात तन्मय हो जाने की आसक्ति, परम विरह आसक्ति अर्थात परम विरह की आसक्ति, रूपाध्यापिका एकदशधा भवति अर्थात रूपों में धारण होने से भी 11 रूपों में धारण होती है। तो यहाँ पर भक्ति के रूपों के विषय में नारद मुनि बता रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 11 रूप बताए हैं भक्ति के, कि ये 11 रूपों से धारण होती है। और ये 11 रूप हैं गुण महात्म्य की आसक्ति से, या रूप की आसक्ति से, पूजा की आसक्ति से, स्मरण की आसक्ति से, दास्य भाव की आसक्ति से, सख्य भाव की आसक्ति से, कांता भाव की आसक्ति से, वात्सल्य भाव की आसक्ति से, आत्मनिवेदन की आसक्ति से, तन्मयता की आसक्ति से, और परम विरह की आसक्ति से। तो यहाँ पर अलग अलग जो प्रकार हैं उनको हम समझ लेते हैं कि कैसे भक्ति में ये सब होता है। देखिए, भक्ति का जो मूल है वह भाव में है। और यहाँ पर जैसे कि बोला जा रहा है कि आसक्ति है, आसक्ति अर्थात चिपक जाना होता है वास्तव में, कि आप चिपक जाएं। तो किसी एक भाव से चिपक जाने से जो है वास्तव में भक्ति होती है। तो हम सभी जो हैं, हम सभी में किसी न किसी भाव की प्रधानता है वास्तव में। और वह जो भाव की प्रधानता है उसको यदि हम ठीक प्रकार से ईश्वर की ओर प्रक्षेपित कर दें, अर्थात हम ईश्वर से जुड़ जाएं उस भाव के द्वारा, तो हम जो है भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हम अभी जो है वो आसक्ति जो है उसको संसार की ओर लगाए हुए हैं, और हम उसको संसार की ओर लगाए हुए हैं, इस कारण से दुख पा रहे हैं। तो जैसे कि बोला जाता है कि आसक्ति मत करो, आसक्ति मत करो, कहते हैं ना। अब आसक्ति मत करो, तो यहाँ पर तो आसक्ति बताई जा रही है सारी। तो ये आसक्ति ठीक कैसे है, और वो आसक्ति जो बोलते हैं वो जो है वो अनुचित कैसे है, उसको हमें समझना है। यहाँ पे मूल बात जो हमको समझने की है, जो कि हमने कल के वीडियो में भी समझी थी अष्टावक्र गीता वाले में, उसी से इसको समझ सकते हैं कि देखिए, जब हम संसार को सत्ता देते हैं, कल के वीडियो में हमने समझा था कि जब हम संसार को सत्ता देते हैं तो संसार को सत्ता देने से ही वास्तव में दुख उत्पन्न होता है। और जब हम संसार को सत्ता नहीं देते तब हम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो आसक्ति है, जब हमको ये कहा जाता है ना कि आसक्ति मत करो, आसक्ति मत करो, तो वो आसक्ति मत करो जो है वह संसार से ना करने को हमें कहा जाता है, वो भगवान से ना करने को नहीं कहा जाता है। देखिए, आसक्ति हमारा स्वरूप है, हम किसी न किसी से चिपकेंगे ही चिपकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आसक्ति के बगैर रह जाएं, हम आसक्ति के बिना रह नहीं सकते। हम किसी न किसी से तो आसक्ति करेंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आसक्ति ना करें। किंतु जब हम आसक्ति किसी ऐसी वस्तु से करते हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, तब हम दुख को प्राप्त करते हैं। जो संसार है वह परिवर्तनशील है, और क्योंकि संसार परिवर्तनशील है इसलिए जब हम इससे आसक्ति करते हैं तो अध्रुव से आसक्ति करते हैं, हम कुछ ऐसे से आसक्ति करते हैं कि स्थिर नहीं है। और क्योंकि हम किसी अस्थिर वस्तु से आसक्ति कर लेते हैं तो वह जब परिवर्तित होती है तो हमें दुख होता है। मूल बात यहाँ पे है। और संसार जो है उसका अस्तित्व नहीं है, ईश्वर जो है उनका अस्तित्व है। ईश्वर सत वस्तु है, संसार जो है वो असत वस्तु है। तो जब ईश्वर से हम आसक्ति करते हैं तो हम जो है एक ध्रुव वस्तु से आसक्ति करते हैं, एक ऐसे आधार पर अपने आप को बैठाते हैं जो कि स्थिर है, जो डोलता नहीं है, जो इधर उधर नहीं लुट घूमता। संसार तो परिवर्तनशील है और भगवान जो है वह अपरिवर्तनशील है, वो वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो जब हम भगवान से आसक्ति करते हैं, जब हम सत वस्तु से आसक्ति करते हैं, तो हम वास्तव में अपना कल्याण कर लेते हैं, हम स्वरूप से आसक्ति कर लेते हैं, हम अपने आप से ही वास्तव में जुड़ जाते हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। परंतु जब हम बाहर
के संसार से आसक्ति करते हैं, जो कि अस्थिर है, जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो कि अध्रुव है, तो फिर हमारे लिए समस्या उत्पन्न होती है। ये जो संसार है इससे हम कभी जुड़ ही नहीं सकते वास्तव में। क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि हम स्वयं से स्वरूप में स्थिर हैं और संसार परिवर्तनशील है। तो हम परिवर्तनशील से यदि जुड़ेंगे तो हम कैसे अपने स्वरूप में रह पाएंगे? हम रह ही नहीं सकते। तो इसलिए आसक्ति ना करने की जो बात कही जाती है वह जो है वह संसार से ना करना कहा जाता है। अभी आसक्ति जो होती है भाव के द्वारा होती है कि हमारा क्या भाव है। तो वो जो भाव है वह हम अपने जीवन में उसको देख सकते हैं। आप अपने जीवन में अपनी जो क्रियाएं आप करते हैं उनके द्वारा आप अपने भाव को समझ सकते हैं कि जब, जैसे कहते हैं ना कि परम आनंद हम अनुभव जब करते हैं, तो परम आनंद जब हम अनुभव कर रहे हैं तो किस भाव के द्वारा उस परम आनंद को अनुभव कर रहे हैं वह हमें बता सकता है कि हमारे भीतर कौन सा भाव है जिसकी प्रधानता है, और उसका उपयोग जो है हम भगवत प्राप्ति में कर सकते हैं। तो उनमें ही यहाँ पे बताया गया। तो जैसे पहला बताया गया गुण महात्म्य अर्थात कि भगवान का ऐश्वर्य जो है, उनके गुणों का महात्म्य अर्थात भगवान का जो ऐश्वर्य। तो यदि हम ऐश्वर्य की ओर जो है हमारा रुझान है, भाव हमारा ऐश्वर्य की ओर है, तो ऐश्वर्य की जो आसक्ति है, तो जैसे मान लीजिए संसार में जो आपको ऐश्वर्य वाली वस्तुएं अच्छी लगती हैं यदि, तो उस ऐश्वर्य में यदि हम भगवान को देखें और बोलें कि भगवान का ऐश्वर्य है तो ठीक है। परंतु हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ये ऐश्वर्य मेरा हो जाए, ये ऐश्वर्य मेरा हो जाए। वहीं पे दुख होता है, क्योंकि ऐश्वर्य मेरा हो नहीं सकता। संसार में जो मेरा अहंकार है वह संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु यदि उसी ऐश्वर्य को यदि भगवान का ऐश्वर्य मान करके जो है अपनी भक्ति को बढ़ाया जाए कि भगवान का ऐश्वर्य देखो क्या ऐश्वर्य है भगवान का, तो वह जो है वह गुण महात्म्य वाली आसक्ति हो जाती है, जो कि भगवान की ओर प्रक्षेपित करके हम भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को देखकर भगवान की ओर आकृष्ट हों हम, ना कि जो है संसार का ऐश्वर्य देखकर संसार की ओर आकृष्ट होकर सोचें कि इसको मैं प्राप्त कर लूँ। तो वो नहीं करना है, भगवान में ऐश्वर्य देखना है। वो है गुण महात्म्य वाली आसक्ति कि भगवान से आसक्ति कर लो, क्योंकि भगवान का जो ऐश्वर्य है वह अनंत ऐश्वर्य है। फिर दूसरा है रूप आसक्ति। तो रूप आसक्ति अर्थात भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो रूप है वह अत्यंत सौंदर्य से भरा हुआ है, अत्यंत ऐश्वर्य से भरा हुआ है, तो उससे आसक्ति कर सकते हैं हम। और जब हम ऐसे करेंगे तो देखिए, जब जिसमें भी हमें अत्यंत सौंदर्य अत्यंत ऐश्वर्य दिखाई देता है हम उसकी पूजा करने लगते हैं, प्राय लोग तो जो इस संसार में रहने वाले तो किनकी पूजा करते हैं? कोई बड़ा सेठ हो जाए, कोई बहुत बड़ा कोई धनाढ्य व्यक्ति है या बहुत शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, तो उसकी पूजा करने लगते हैं ना। लोग बोलते हैं कि देखो ये कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वहाँ पे हम उसकी पूजा करते हैं। किंतु यदि हम उसको ही भगवान में देख करके फिर भगवान की पूजा करने लगे हैं तो वह जो है वह श्रेष्ठ है, ना कि हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करने लगे हैं कि कोई बड़ा राजनेता हो गया या कोई बड़ा व्यापारी हो गया, कोई बड़ा वैज्ञानिक हो गया या कोई बड़ा जो है खिलाड़ी हो गया, तो हम उसकी पूजा करने लगते हैं। अब देखिए ना, कितने सारे मंदिर बनाए हुए होते हैं, किसी अभिनेता के लिए मंदिर बन जाते हैं तो हम उनकी पूजा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रूप से, उनके ऐश्वर्य से जो हम प्रभावित होकर उनकी पूजा करने लगते हैं। परंतु उनकी पूजा न करके उस ऐश्वर्य को यदि भगवान का ऐश्वर्य मानकर उसकी पूजा करें तो वो पूजा वाली आसक्ति है। फिर उससे आगे बोला उन्होंने स्मरण आसक्ति अर्थात निरंतर उसका ही चिंतन करते रहना, उसके बारे में सोचते रहना। तो जैसे हम किसी से प्रभावित हो जाएं तो निरंतर उसको ही सोचते रहते हैं ना। किसी खिलाड़ी से या किसी अभिनेता या अभिनेत्री से हम जब प्रभावित हो जाते हैं तो बार बार उन्हीं को देखते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी फ़ोटो जो है अपने सामने रख लेते हैं। तो वो ना करके यदि भगवान में वो देखने लगे और भगवान के रूप को, सौंदर्य को देख करके भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें, तो फिर वह जो है वह स्मरण आसक्ति होती है। तो भगवान की ओर जो है उसको प्रक्षेपित कर लेना। तो ये जो आसक्तियाँ ये थोड़ी नीचे स्तर वाली बोली जाती हैं ये आसक्तियाँ, ये अभी उच्च स्तर की नहीं है, परंतु इनसे उच्च स्तर की आसक्तियाँ फिर आगे बताई हैं। उसमें है दास्य आसक्ति, सख्य आसक्ति, कांता आसक्ति और वात्सल्य आसक्ति। तो ये जो आसक्तियाँ हैं ये किस प्रकार से आसक्तियाँ हैं कि व्यक्ति जो है भगवान के साथ में अपना एक संबंध बनाने लगे कि मैं भगवान के साथ में एक संबंध बनाऊँ। तो जैसे हमारी एक आसक्ति होती है ना, अपने आसपास जो हमारे जो भी संबंधी हैं उनके प्रति हमारी एक आसक्ति होती है कि हम उनका आश्रय लेते हैं या उनमें हम अपनी आसक्ति लगाते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। किंतु उन जो हमारे संबंध हैं उनमें भी यदि हम भगवान को ही देखने लगे और भगवान से उस प्रकार संबंध बनाए तो वो जो भाव है वह और भी प्रबल रूप से हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं। तो उसमें ही जो है दास्य भाव है कि व्यक्ति अपने आप को भगवान का दास मानने लगे,
या उसमें आगे जो उन्होंने बोला सख्या कि भगवान को अपना मित्र माने, कांता भाव अर्थात भगवान को ही जो है अपना प्रियतम माने, स्वयं को उसकी प्रियसी मान करके जो है करे, या वात्सल्य भाव में कि भगवान को जो है अपना पुत्र मान करके भगवान की पूजा करने लगे। और तो वो वाला भाव। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि जब हम संसार में इन भावों को रखते हैं तो हम उसमें जो है कामना से करते हैं कि हमारी अपने जो हमारा स्वामी है उससे एक कामना होती है कि इस समय कुछ मिल जाएगा, अपने सखा से में ये कामना होती है कि कुछ मिल जाएगा, अपने जो हमारा पति है उससे हमारी एक कामना होती है कि हमें कुछ मिल जाएगा, या जो हमारा पुत्र है उनसे में ये कामना होती है कि हमें इनसे सुख मिल जाएगा। परंतु यहाँ पे जो है वो सुख का भाव ना होकर देने का भाव जो है उसका महत्व है कि हम उस भाव को दें, और देने के भाव से जो है इस संबंध को बनाएं कि मैं देना चाहता हूँ, इस प्रकार से आपको देना चाहता हूँ, प्रेम देना चाहता हूँ, इस प्रकार से आपको प्रेम देना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आपसे और कुछ चाहता नहीं हूँ, कोई कामना नहीं है, बस आपके प्रति ये प्रेम बढ़ता जाए, यही मेरे लिए है। तो जब ये भाव और परिपक्व होता जाएगा, जब कामना के साथ में भी यदि आप भगवान के लिए कर रहे हैं तो भी श्रेष्ठ है, किंतु जब ये भाव और भी परिपक्व होकर निष्काम हो जाएगा तो फिर और भी श्रेष्ठ वाली आसक्तियाँ उत्पन्न होती, जो कि हैं आत्मनिवेदन वाली आसक्ति, तन्मयता वाली आसक्ति और परम विरह वाली आसक्ति। तो ये आसक्ति आत्मनिवेदन अर्थात स्वयं को समर्पित कर दिया, स्वयं को भगवान के समर्पित कर दिया कि अब हम तो भगवान के हो गए तो हो गए, अब हम बस भगवान के ही हैं और किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये आत्मनिवेदन वाला भाव हो गया। तन्मयता वाला भाव होता है कि हम भगवान से ही एक हो गए, कि अब तो बस भगवान से ही एक हैं हम, भगवान ही हमारे हैं, हम ही भगवान के हैं, और बस हम और भगवान ही हैं वास्तव में, और तो कुछ हमारे लिए है ही नहीं। तो संसार नष्ट हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए, और संसार जो है ईश्वर स्वरूप में प्रकट हो जाता है, संसार ही ईश्वर स्वरूप प्रकट हो जाता है कि ये संसार वास्तव में नहीं है, भगवान ही है जो हमारे सामने संसार के रूप में प्रकट हो रहे हैं हमारे सामने। ये भाव आ जाता है तन्मयता वाली आसक्ति में। और फिर परम विरह आसक्ति तो सबसे श्रेष्ठ वाली आसक्ति होती है, जिसमें कि व्यक्ति जो होता है उसके लिए सुख और दुख में समता हो जाती है। उसको भगवान से जब संसार से जब सुख मिलता है तो भी प्रसन्न होता है व्यक्ति, जब दुख मिलता है तो भी प्रसन्न होता है। जब सुख मिला तो आनंद का भाव होता है, उसमें जो है मिलन का भाव होता है, और जब कोई आनंद नहीं मिल पाता है तो उसमें विरह का भाव होता है, किंतु उस विरह में भी सुख मिलता है व्यक्ति को, जो राधा रानी का जो भाव है वह वास्तव में वही वाला भाव है, जिसको देख करके उद्धव जी जो हैं वह जो है एकदम परम उसको प्राप्त हो गए थे, जो भगवत पुराण में जिस प्रकार बताया गया है कि वो परम विरह वाला जो भाग है वो महाभाव आप बोल सकते हैं, कि जिसमें कि विरह में भी सुख मिलने लगता है। कि आप मान लीजिए कि जैसे प्रियसी जो है वह प्रियतम से आलिंगन की कामना करती है, तो आलिंगन में तो जो सुख मिलता ही है, परंतु जब आलिंगन नहीं मिल पा रहा है तो विरह का भाव उत्पन्न हो रहा है कि अरे आलिंगन नहीं मिल पा रहा है, परंतु उसमें भी एक जिज्ञासा रहती है कि मिलेंगे भगवान मिलेंगे, तो भगवान मिलेंगे उस भाव में विरह है, परंतु मिलेंगे भगवान, उस में ही रस आने लगता है व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि भगवान से कभी दूर तो हम हो ही नहीं सकते, कि मिलन जो है उसमें ही जो न मिलना है उसी में मिलना है वास्तव में। क्यों? क्योंकि स्मरण में ही तो भगवान की प्राप्ति है। तो जो विरह का भाव होता है उसमें भगवान के प्रति एक व्याकुलता होती है कि भगवान मिलें, और भगवान मिलने वाली जो व्याकुलता है उस व्याकुलता में ही भगवान मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से मिलना न मिलने में ही मिलन हो जाता है। तो ये परम विरह वाला भाव है, ये वाला भाव जो है सबसे श्रेष्ठ भाव होता है, जिसमें व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि सुख में भी उसको कोई संसार से यदि उसको सुख मिलता है तो उसमें भी सुखी होता है, और ये संसार से दुख मिलता है जिसको हम दुख कहते हैं उसको दुख में भी सुखी हो जाता है, उसको उसमें भी सुख मिलने लगता है, क्योंकि वो परम विरह वाली भाव हो जाता है कि मेरा जो प्रियतम है उसको मुझे सुख देने में भी सुख मिलता है, मेरा जो प्रियतम है उसको मुझे दुख देने में भी सुख मिलता है। तो क्योंकि मेरे प्रियतम को सुख मिल रहा है इसलिए मैं सुखी हूँ, तो दुख मिलने में भी व्यक्ति को सुख होता है, क्योंकि उसकी राज़ी में ही राज़ी हो जाता है व्यक्ति, ईश्वर की राज़ी में ही राज़ी हो जाता है। तो जब ईश्वर कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कि एक सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि अरे ये मेरे साथ तो क्या बुरा कर दिया, व्यक्ति को उसमें भी कृपा दी जाती है ऐसे व्यक्ति को जिसने कि परम विरह भाव को प्राप्त कर लिया है। तो ये सबसे श्रेष्ठ वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4, 4 और 3 रूपों से बताया, और ये 11 प्रकार से जो है जो भक्ति है वह धारण होती है। तो यहाँ पे हम लगभग अब अंत में तक पहुँच गए हैं, केवल 2 और सूत्र अब शेष बचे हैं, परंतु ये जो है ये उत्कर्ष है वास्तव में, ये वाला सूत्र है ये उत्कर्ष है इस ग्रंथ का, नारद भक्ति सूत्र का। तो इन सभी भक्तियों को ठीक प्रकार से समझ करके
नीचे से लेकर के ऊपर तक यहाँ पे उनको बताया गया। और भक्ति का जिस प्रकार से का विकास होता है वो इसी प्रकार से होता है कि आरंभ में व्यक्ति जो होता है वो गुण महात्म्य से प्रभावित होता है, कि ईश्वर के ऐश्वर्य से जो है वह प्रभावित होता है कि ईश्वर का ऐश्वर्य देखिए कितना है। तो उससे बढ़ कर के ईश्वर के ऐश्वर्य से, फिर उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर के उनकी पूजा और स्मरण में लगता है। और फिर जो है एक भगवान को ही जो है वो मानव रूप में बना करके एक भाव बनाता है कि दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव या कांता भाव को लेता है। और जब उसको भी परिपक्व करता है, कामना निष्काम बना करके, उसको आरंभ में तो कामना से ही व्यक्ति भक्ति आरंभ करता है, परंतु वो जो कामना को निष्काम करके जो है फिर आत्मनिवेदन करके शरणागति को प्राप्त करता है। और शरणागति को प्राप्त करके तन्मयता को प्राप्त करता है। शरणागत हो जाने पर भगवान जो होते हैं भक्त को अपने से एक कर लेते हैं, तो व्यक्ति जो है तन्मयता को प्राप्त कर लेता है। और तन्मयता को प्राप्त करने के पश्चात जो है जो उसका चरमोत्कर्ष है, जो महाभाव है, वह वास्तव में परम विरह आसक्ति वाला भाव होता है, जहाँ पर कि जो है भगवान की सर्वोच्च कृपा को वह प्राप्त करता है और सभी घटनाओं में वह आनंद अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति, अब आप ही सोचिए कि हमको तो सुख होता है और दुख होता है, कभी कुछ हो जाए तो सुख होता है, कुछ होता है दुख होता है, परंतु यदि हमको सुख में भी आनंद मिले और दुख में भी आनंद मिले तो हमको आनंद ही आनंद मिलेगा, तो हम आनंद स्वरूप ही बन जाएंगे। तो परम विरह आसक्ति में आनंद स्वरूप बन जाता है भक्त, और हर क्रिया में भगवान की कृपा को वो देखता है। और ऐसा जो भक्त होता है, भगवान जो है वो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं भगवान, क्योंकि उसको तो आनंद ही रहता है। उसको तो कुछ भी हो जाए तो बोलता है कि वाह भगवान आपने तो कृपा कर दी, भगवान आपने कृपा कर दी, वाह वाह। सभी समय नाचता रहेगा ऐसा व्यक्ति, सभी समय नाचता रहेगा, कुछ भी हो तो नाच रहा है। तो घर में आग लग गई तो भी व्यक्ति नाच रहा है कि वाह भगवान की यह कृपा हो गई। वो अवस्था हो जाती है ऐसे व्यक्ति की, जो परम विरह आसक्ति तक पहुंच पाता है। तो वो संदेश था। आशा करता हूं कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब लगभग इसका उत्कर्ष था। अब आगे के 2 सूत्रों के पश्चात हमारा ये जो ग्रंथ है इसका पाठ समाप्त हो जाएगा। चलिए, नमस्ते।